कैसे करते हैं। आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो आपकी एबिलिटी कम है। मतलब कोई आपको कुछ कहता है, आप उसको कैसे लेते हैं। तुरंत एक्शन लेते हैं तो ये बढ़िया है, इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं तो ये कम है। मतलब कहीं ना कहीं अगर ये कम है तो आपका न्यूरो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि न्यूरॉन्स हेल्प करते रिस्पॉन्स को आगे लेके जाने में। तो ये कम है तो न्यूरो प्रॉब्लम हो सकती है, और ज्यादा है तो बहुत बढ़ेगा। सेकंड, मेंटल पावर, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, बट नॉर्मल है तो बढ़िया है, ज्यादा है और बढ़िया है, अगर कम है तो मानसिक प्रॉब्लम कोई ना कोई हो सकती है, मेमोरी प्रॉब्लम हो सकती है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। अदरवाइज किसी झगड़ा हो जाएगा तो फालतू में परेशानी होगी, छोड़ सकते हैं। पहला वाला फिर से बता दिए सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कितना जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्पॉन्स मतलब कुछ भी करने को बोला जाए तो कितना जल्दी उसका आप एक्शन लेते हैं। अगर कम है तो मतलब आपकी एबिलिटी कम है और न्यूरल प्रॉब्लम हो रही है कुछ ना कुछ। और अगर ज्यादा है तो अच्छा है, आप तुरंत काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तुरंत काम नहीं करेंगे तो ये कम है, तुरंत करेंगे तो ये ज्यादा है, ज्यादा होना अच्छा है। तीसरा रिपोर्ट कार्ड यहाँ पे है, वाटर शॉर्टेज। हेलो, क्या है? क्या है? वाटर मतलब पानी, शॉर्टेज मतलब कमी, कमी। तो ये नॉर्मल है तो बहुत बढ़िया, ज्यादा है तो और बढ़िया, और अगर कम है तो शरीर में पानी की कमी हो सकती है, और पानी कम होने से हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी में लगभग 70% पानी है, और पानी का बहुत सारे काम है, जैसे बॉडी को डिटॉक्स करना, बॉडी को हाइड्रेट रखना, और सेल को जिंदा रखना काम है पानी का। अगर ये कम है बहुत सारी प्रॉब्लम बॉडी में हो सकती है, इसलिए कहते हैं पानी ज्यादा पीना चाहिए, है ना। हेलो, जल ही जीवन है, अल्कोहल ही मजा है, नशा है, अच्छा नहीं है, मजा है, और जल ही सबको पता है। तो ज्यादा पानी पीना चाहिए ना, थोड़ी देर में बोलेंगे नो, आपको बताऊंगा मैं आगे कैसे। अभी तक कितना पानी पिए हैं? अगला है हाइपोक्सिया। क्या है? हेलो, क्या है? ये क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमारे शरीर में या ब्लड में कमी है ऑक्सीजन का, उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। इसका कमी होना ऑक्सीजन का कमी कहलाता है हाइपोक्सिया। तो ये नॉर्मल है तो बढ़िया, अगर कम है तो बहुत बढ़िया। ये कमी है सर, कमी कम है, ऑक्सीजन पूरा है तो कम होना अच्छा है। अगर ये ज्यादा है तो कमी ज्यादा हो सकती है, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज्यादा होना मतलब शरीर में हो सकता है ऑक्सीजन का कमी, और कम है तो होगा पूरा ऑक्सीजन। क्लियर? ज्यादा होना प्रॉब्लम है, कम होना अच्छा है। ऑक्सीजन का लेवल बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कम है तो डेफिशिएंसी है, लेकिन डेफिशिएंसी मतलब कमी, तो कम है तो अच्छा, और ज्यादा है तो कमी ज्यादा हो सकती है। नॉर्मल है तो सबसे बढ़िया। और लास्ट है पीएच। पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन कितना पावरफुल है, इसके लिए बना एक पीएच स्केल। पीएच का पैरामीटर है, अगर पीएच किसी का 7 होता है तो नॉर्मल न्यूट्रल होता है, अगर पीएच 7 से कम है तो एसिडिक अम्लीय, 7 से ज्यादा है तो अल्कलाइन क्षारीय। और अगर पीएच कम है उसका मतलब बॉडी कैसी बन रही है? एसिडिक अम्लीय। और अम्लीय बॉडी के अंदर, अम्लीय वातावरण के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इन्फेक्शन की संभावनाएं। क्या बढ़ जाता है? दूसरा, अगर बॉडी अम्लीय है तो कैंसर की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तीसरा, अगर बॉडी अम्लीय है तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर हो सकता है, तो ये कम होना प्रॉब्लम है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, और कैंसर भी जल्दी से हो सकता है। अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो कहलाता है अल्कलाइन यानी कि क्षारीय। और जब बॉडी क्षारीय है तो क्षारीय माहौल के अंदर इन्फेक्शन पनप नहीं पाता, इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है, और कैंसर सेल भी ग्रो नहीं कर पाती। तो ज्यादा होना
अच्छा है और कम होना खराब है। अब सवाल हमारा क्या कहाँ पे आया था? पानी पीना चाहिए ना? यस। जल ही, तो ज्यादा पानी कौन कौन पीता है? अच्छा, अभी कुछ कम करना। फिर एक बार फिर आपसे पूछता हूँ, ज्यादा पानी पीना सही है गलत है? सही है। सही है गलत है? तो सुनो एक कहानी सुनो। कम पीना चाहिए। एक इंसान है नहीं था, बहुत हेल्दी, बहुत एक्टिव, सुपर एनर्जेटिक, उसका नाम था ब्रूस ली। सुना है? यस। उम्र के बेचारा 42 साल की उम्र में, इतना एज में 42 साल। ये बहुत एक्टिव था, ज्यादा सांसें ली जल्दी मर गया। ओके। वजह ये नहीं थी, वजह ये थी कि जब वो मरा तो पोस्टमार्टम किया गया और ये पाया कि वो पानी बहुत ज्यादा पीता था। क्या करता था? बहुत ज्यादा पानी पीता था। तो मर गया। पानी ज्यादा पीना चाहिए? नहीं। पीना चाहिए। कुछ और कारण एक भी था, और कारण ये था जब उसका पोस्टमार्टम किया तो पाया गया कि उसके पानी के अंदर सोडियम नहीं था। वो मर गया सोडियम कम होने की वजह से। उसको बोलते हैं विज्ञान में हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया, जब पानी में सोडियम होता है या होते हैं कोई भी मिनरल तो पानी बन जाता है अल्कलाइन, क्षारीय। यानी पानी पीना चाहिए कैसा? अल्कलाइन। हाँ, उसके बाद नहीं था, वो आरो पानी पी रहा होगा और मर गया बेचारा। उसमें तारों का आविष्कार भी नहीं हुआ। पॉइंट इज दैट पानी ज्यादा पीना चाहिए, बट कैसा पानी? अल्कलाइन। कैसे बनेगा पानी क्षारीय? पानी में डालिए KMD या CTMD या हीलिंग स्प्रे। उसके बाद अगर आपको बढ़ाना है अपने बॉडी में लेवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर हाइपोक्सिया की प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, याद है? गैनोडर्मा डस्ट टैबलेट या हिमालयन बेरी जूस या एंटी पोल्यूशन ड्रॉप या तुलसी भी दिया जा सकता है ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक फिजिकल क्वालिटी एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। इसमें कोई सवाल? जी कौन सा? आरो बहुत कम, ना के बराबर। हाँ, तभी तो डॉक्टर कहते हैं आरो लगाओ घरों में। अब ज्यादा बीमार होंगे तभी तो उनका दिमाग चलेगा। आरो पानी पीने से बीमारियां कम होनी चाहिए थी, तो मकसद यही था कि पानी में पोल्यूशन है, पानी को साफ करके पियो ताकि आपका हेल्थ अच्छा रहे। बट पानी पोल्यूशन के साथ साथ अपने साथ मिनरल भी निकाल देता है। तो उस पानी की वजह से क्या होता है, शरीर में सिर्फ प्यास बुझती है, टेस्ट बढ़िया होता है, बट मिनरल्स नहीं मिलते। इसलिए पानी में डाले मिनरल ताकि पानी बने अल्कलाइन। हाँ, और एक और तरीका भी है, नेचुरल तरीका, जिसमें आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज किए बगैर बना सकते हैं अल्कलाइन वाटर। कैसा वाटर? अल्कलाइन वाटर। जानना चाहते हैं? यस। चार्ज लगेगा, मिलेगा। मैं कहता हूँ घड़ा भी नहीं ले रहा मैडम, कोई खर्चा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री में जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं? बहुत आसान तरीका। कैसे बनाए पानी को अल्कलाइन? तो क्या करना है आपको? पानी लेना है आपने, चलो पानी लेना है, पानी पीना है। बन गया अल्कलाइन वाटर? सही में बन गया? बस यही करना है, नेचुरल, विदाउट प्रोडक्ट। इसलिए कहते हैं बंगाल में जल खाए वो, ऐसे बोलते हैं सर। जल खा लो, जल जल बल्कि जो जल। और हमारे इधर बिहार झारखंड दिल्ली में आते हैं उल्टा करते हैं, हम पीते हैं, इधर बंगाल में खाते हैं। खाते हैं। हाँ, खाना चाहिए पानी को और भोजन को पीना चाहिए।
हाँ बिल्कुल, उसको इतना चबाओ कि वो पानी बन जाए, इसका मतलब यही होता है। हाँ, उससे डाइजेशन अच्छा हो जाता है। एक समय था जब हम पानी चबा के खाते, ऐसे वो बात कोई किसी ने सुना है? हाँ, बंगाली में कहते हैं, क्या बंगाली बोल रहे थे सर? क्या बंगाली बैठे हो? जैसे बয়স্ক लोग कहते हैं একসময় আমাদের সময় ছিল যখন জল চিবিয়ে খেতাম। हाँ ऐसा एक काम सीधी सुना हाँ, एक समय था जब पानी चबा चबा के के खाते खाते थे। तो चबा के खाना है, पीना उसको, तो पानी बन जाएगा अल्कलाइन। क्लियर? ओके? ओके कोई सवाल? हेलो, कोई सवाल? नो नहीं है? आगे चले। नेक्स्ट रिपोर्ट कार्ड है विटामिन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। कौन सा रिपोर्ट कार्ड? हेलो, कौन सा रिपोर्ट कार्ड? विटामिन एनालिसिस विटामिन क्या होता है? क्या होता है व्हाट इज विटामिन? आई डोंट नो हेलो, विटामिन एक ऐसा शब्द है तो शायद हम लोग सुनते हैं ना? यस सर सुनते हैं ना? मेरा सवाल है विटामिन होता क्या है? हो सकता है। व्हाट इज विटामिन? व्हाट इज विटामिन? तो बहुत आसान है, ध्यान दो इसके नाम पे। नाम क्या है? विटामिन। इसका करो संधि विच्छेद। वाइटल प्लस अमीन इज कॉल्ड विटामिन। ऐसा अमीनो एसिड जो बॉडी के लिए वाइटल है, जरूरी है, वो कहलाता है विटामिन। इसेंशियल अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड विटामिन। और विटामिन होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो टाइप के। पहला वाटर सोल्यूबल यानी पानी में घुलने वाले, और दूसरा फैट सोल्यूबल वसा में घुलने वाले। तो पहले बात करते हैं हम ADEK। ADEK ये कहलाते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। ADEK ये है फैट सोल्यूबल विटामिन, घुलते हैं वसा में, इसलिए ये स्टोर हो जाते हैं लीवर के अंदर। ये लीवर फैटी होता है, इसलिए इनको रोज ना खाएं तब भी कमी नहीं होता। बट जो वाटर सोल्यूबल है बी कॉम्प्लेक्स और सी, ये हमें रोज लेना पड़ेगा इसकी पूर्ति को करने के लिए। तो हम शुरुआत करेंगे, पहले ए है तो फैट सोल्यूबल विटामिन का। विटामिन ए, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या नाम है? हेलो, क्या नाम है? ये शब्द कहां से आया? रेटिना से। कहां से आया? रेटिना कहां पे होता है? आंखों में बहुत सिंपल। विटामिन ए जरूरी है आंखों के लिए किसके लिए? आंखों के लिए किसके लिए? आंखों के लिए अगर कम है तो आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। विजन प्रॉब्लम्स होते हैं, रतौंधी, हिंदी में रतौंधी हो सकती है। अगर नॉर्मल या ज्यादा है तो आपका विजन अच्छा हो सकता है। आंखों के अलावा विटामिन ए को माना जाता है एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। ये क्या है? एंटीऑक्सीडेंट मतलब बॉडी में डैमेज को कम करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आपकी त्वचा और बालों को बनाता है और सुंदर। तो ये कम है तो स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम, आईज प्रॉब्लम हो सकती है, और ज्यादा है तो आपकी त्वचा, आपके बाल अच्छे रहेंगे, सेल में डैमेज नहीं होगा और आप पाएंगे शानदार विजन, शानदार होगा आपका आंखों का फंक्शनिंग, कम होना प्रॉब्लम है। सेकेंड फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा है? विटामिन B1 फैट सोल्यूबल डी, ए विटामिन D3। विटामिन D3 का पूरा नाम होता है कॉलीकैल्सिफेरॉल। कॉलीकैल्सिफेरॉल। अब विटामिन डी एक ऐसा बेहतरीन शानदार विटामिन है जो क्या करता है बॉडी में? हेलो, कैल्शियम एब्सॉर्ब करने में काम आता है। यानी जो कैल्शियम खाते हैं उसको यूज करवाता है विटामिन D3। अगर हम कैल्शियम लेते रहेंगे और D3 नहीं लेंगे तो कैल्शियम प्रॉपर्ली बॉडी एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी, उससे प्रॉब्लम बॉडी में बढ़ सकती है। तो हड्डियों को मजबूत करता है विटामिन D3 और है बहुत इंपॉर्टेंट हमारी मसल्स के लिए। किसके लिए? मांसपेशियों के लिए। इसके अलावा विटामिन डी क्या करता है? वो तो हड्डी तो हो गया सर, हड्डी के बाद दांत भी उसका पार्ट है, कैल्शियम का वो भी हो गया। कान में क्या काम करता है?
बताइए बताइए। हड्डी तो हड्डी तो हो गया सर, अब 206 बार नाम बोलोगे हड्डी आँखी तो दिक्कत हो जाएगा फिर तो। बोन मसल तो हो गया जो सब जानते हैं। इसके अलावा विटामिन D3 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। इसके लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को शानदार बनाता है विटामिन D3। इसलिए कोरोना में WHO ने कहा था विटामिन D लो आपको कोरोना नहीं होगा। तो बहुत जरूरी है इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए। उसके बाद विटामिन D3 का लेवल अगर हमारे ब्लड में बॉडी में पूरा है तो आप खत्म कर सकते हैं बॉडी में कैंसर। किसको? हेलो, किसको? अगर ये कम है तो बहुत जल्दी कैंसर हो सकता है। विटामिन D3 अगर कम है तो बहुत जल्दी हो सकती है हार्ट प्रॉब्लम या डायबिटीज प्रॉब्लम। यानी कि हड्डी के अलावा मसल्स के अलावा विटामिन D अगर कम है तो हमारा इम्यून सिस्टम कम हो सकता है, कैंसर प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज भी हो सकता है। और विटामिन D3 एक ऐसा विटामिन है जिसको हमें पढ़ाया गया बचपन में कि हमारी बॉडी इसको खुद बना सकती है। बना सकती है, पढ़ा है विज्ञान में 9वीं क्लास में पढ़ाते हैं। विटामिन D बॉडी हमारी खुद बना सकती है। कैसे बनाएगा? कैसे बनाती है? सूर्य की रोशनी में। कैसे कैसे कैसे? सन बात लेने से। है? सन बात। सुबह जब सूर्य निकलता है तो कपड़े निकाल के, कपड़े पहन के नहीं, कपड़े निकाल के कमर के बल धूप लेने से विटामिन D बॉडी में बन सकता है। ऐसा बताया गया हमें और ऐसा होता भी है। लेकिन इसके साथ साथ एक रिसर्च किया गया 2009 से लेके 2011 में रिसर्च किया गया मछुआरों के ऊपर जो तमिलनाडु में थे और केरला में थे, जो कमर पे कुछ नहीं पहनते थे, तो लुंगी पहनते थे। लुंगी समझते हैं ना? यस। और जाते थे पूरा दिन समुद्र में। तो क्या उनकी बॉडी में विटामिन D3 कम होना चाहिए? नहीं। कम होना चाहिए? नहीं। तो ऐसे जांचा और पाया गया कि 72% मछुआरों में विटामिन D की कमी है। कितने परसेंट में? 72%। हेलो, कितने परसेंट में? 72। तो एक डायलॉग है गब्बर सिंह का, तेरा क्या होगा कानिया। हम तो कपड़े भी पहन के जाते हैं, धूप में जाते नहीं है, और चाहे तो क्रीम लगा लेते हैं कि धूप ना लगे, तो हमारा क्या होगा? क्या होगा? कैप्सूल खाइए। की मात्रा और कम हो जाएगी। और इसी बात को प्रूव करता है डाटा इंडिया का। इंडिया में, भारत में लगभग 78% लोगों में है कमी विटामिन D3 का। कितनों में? 78। कितनों में? 78। और यही वजह है कि इंडिया में बहुत प्रॉब्लम हो रही है इसका, हड्डियों का, मसल्स का, कैंसर का, हार्ट का और डायबिटीज का। तो इन सबसे बचना है तो क्या लेना पड़ेगा? विटामिन D। क्या लेना पड़ेगा? विटामिन D। बस का हमारे पास बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है सोलर एनर्जी ड्रिंक। उसको हर कोई ले सकता है, चाहे बच्चा 1 दिन का है या बुढ़ा 100 साल का है, हर कोई इसको ले सकता है, कभी भी लिया जा सकता है। और उसके इस्तेमाल करने से आप बच सकते हैं हड्डियों की समस्या से, मसल प्रॉब्लम से, कैंसर से, हार्ट प्रॉब्लम से और डायबिटीज की समस्या से पा सकते हैं। बेहतरीन शानदार इम्यून सिस्टम। क्लियर? हेलो, क्लियर? यस। इसलिए देखिए ना, जब बीच पे जाते हैं ना तो इंडियन तो ऐसे जाते हैं, तो विदेशी ओपन। ओपन होके जाते हैं, लेट जाते हैं कमर के बल। भाई कुछ तो मिले, कोई बीच हो सकता है, इधर वाले तो नहीं होता है। इधर मत जाना है देखने के लिए, यहाँ नहीं मिलेगा ऐसा कुछ। गोवा बीच। गोवा में मिल सकता है और थाईलैंड तो बहुत बहुत अच्छा मिलता है। यस। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है विटामिन E। विटामिन, हेलो, विटामिन E। बोली, विटामिन E। विटामिन E। इसका नाम होता है टोकोफेरॉल। टोको, ये सब तो टोकता फिरता है, इससे टोकोफेरॉल नाम है इसका। कॉमनली इसका जो नाम है ना, इसको बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। कौन से विटामिन? ब्यूटी विटामिन। हेलो, कौन सा विटामिन? ब्यूटी विटामिन। सुंदरता बढ़ाने वाला विटामिन। यानी इसकी इस्तेमाल करने से अगर ये ज्यादा रहे तो हमारी स्किन, हमारे बाल, हमारे नाखून बहुत अच्छे रहेंगे और इम्यून सिस्टम भी
शानदार हो जाएगा। अगर ये कम है तो स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम, नेल प्रॉब्लम या बॉडी में सेल प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा इसका दूसरा नाम होता है, इसको कहा जाता है मेल फर्टिलिटी फैक्टर। क्या बोलते हैं? मेल फर्टिलिटी फैक्टर। पुरुषों के अंदर प्रजनन क्षमता को बनाता है विटामिन ई, क्योंकि विटामिन ई हेल्प करता है बनाने में स्पर्म। क्या बनाता है ये? स्पर्म। क्या बनाता है? स्पर्म। इसलिए आप देखिए, मैंने बताया था स्पर्म के अंदर क्या लेना है? विटामिन विटामिन, जिसमें वो विटामिन ई की ज्यादा मात्रा लिखा हुआ ना आप लोगों ने। वजह ये है, उसको बोलते हैं मेल फर्टिलिटी फैक्टर। तो पुरुषों में ये कम है तो स्पर्म काउंट कम हो सकता है। दिस इज विटामिन ई। उसके बाद आता है विटामिन के, इसको कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं? हेलो, क्या बोलते हैं? खून का थक्का जमाने वाला। जब चोट लगती है, खून बहता है, उसको बहने से रोकता है विटामिन के। अगर ये कम है तो ज्यादा ब्लड लॉस हो सकता है। कि नॉर्मल या ज्यादा है तो जल्दी हमारा खून जम के ब्लीडिंग रुक सकती है। तो ये कम होना प्रॉब्लम है। ज्यादा होगा तो जल्दी जमेगा, कम होगा तो नहीं जमेगा। बहुत खून बहता रहेगा तो उससे नुकसान हो सकता है। तो ये हो गया ए, बी, ई, के, यानी फैट सोल्यूबल विटामिन। उसके बाद आते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। पहला है B1, विटामिन B1। इसका काम होता है मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप करना। क्या करना? हेलो, क्या करना? आपका खत्म हो गया, खत्म ही हो गया, बोल ही रहे तो कोई खत्म ही हो गया। इसका काम होता है मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप करना। क्या करना? हेलो, क्या करना? क्या करना? तो पहला बूस्टअप करते हैं थोड़ा सा, तब आगे बढ़ेंगे। बहुत देर हो गया आपको बैठे हुए, तो खड़े हो जैसे भी लोग अपनी जगह पे, और सब अपनी जगह खड़े होकर ना डांस करें। बल्ले बल्ले। अच्छा भाई।